तो एक कंपनी है, अभी भी लिस्टेड है, ऑरोबिंदो फार्मा। 2001 में हमने उस कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू किया और ऑरोबिंदो फार्मा उस समय बनाता था पेनिसिलिन ज्यादा करके, मतलब उनका मेजॉरिटी ऑफ सेल्स और पेनिसिलिन, जो कि एक बहुत ही बेसिक एंटीबायोटिक है। उस समय काफी कंपनी एक्सपैंड कर रही थी, अपना नया ऑपरेशन लगा रही थी, तो सारी कंपनी जो थी, जो हैदराबाद में थी, वो सब वाइजैक वगैरह यहाँ वहां जा रहे थे। तो ऑरोबिंदो फार्मा को भी ऐसा करना था और एक्सपैंड करना था, पैसे चाहिए थे, तो हमने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया। थोड़ा सा मार्केट में स्टेक खरीदने के बाद हम मैनेजमेंट के पास गए, देखिए कि हमें आपका बिजनेस समझ में आ रहा है, हमें ग्रोथ दिख रही है, आप भी ये बोल रहे हैं और हम लोगों को लगता है कि आप ये एग्जीक्यूट करोगे प्लान पर, तो हम लोगों को कंपनी में स्टेक चाहिए, क्योंकि वो लिक्विड इतना था नहीं कि आप मार्केट में जाके कंपनी का 10% खरीद लो, और हम लोगों को 10% से ज्यादा स्टेक चाहिए, क्योंकि सब शेयर होल्डर राइट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब चाहिए था। उस साल ऑरोबिंदो का टर्नओवर था कुछ 300 करोड़। 2025 में सोचिए उसका टर्नओवर कितना था ऑरोबिंदो का, 32,000। प्रॉफिट था ऑरोबिंदो का उस साल 15 करोड़। इस साल का प्रॉफिट लास्ट ईयर का 3500 करोड़। सो जितना उसका 2001 में टॉप लाइन था, उसका 10 गुना उसका प्रॉफिट था।